जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं फिर एक हनुमान जी का बहुत ही सुंदर सा उपाय, बहुत ही चमत्कारिक समझ लीजिए उपाय लेकर के आई हूँ, जिसको करने से आपके घर में अगर किसी प्रकार का नज़र दोष होगा, या तो आपके व्यापार में कोई समस्या होगी, या तो आपको धन संबंधी कोई समस्या होगी, तो वह चुटकियों में दूर होगी। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि आप लोग सभी लोग जान चुके हैं अब तक तो धीरे धीरे कि मैं जो है हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के, हनुमान जी के कुछ ऐसे उपाय लेकर के आती हूँ जो बिल्कुल सरल होते हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी इस उपाय को कर रहे हैं, अगर उनको इन उपायों से कोई लाभ मिल रहा है तो कृपया मेरे साथ कमेंट में ज़रूर उसे शेयर करिए। मुझे बहुत ही खुशी होगी कि इन उपायों से कुछ लोगों का भला हो रहा है। दूसरी चीज़, सबसे पहले जिनका उपाय है उनका नाम लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय सिया राम। देखिए, आज के टाइम में क्या है कि सभी लोग परेशान हैं। परेशानियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन उपायों का भी कोई अंत नहीं है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। देखिए, जहाँ समस्या पैदा होती है वहीं पे समाधान भी पैदा हो जाता है। तो इसलिए ऐसा सोचना, बहुत लोगों की सोच ऐसी है, मतलब काफ़ी लोग से मैं जुड़ी इस टाइम और मतलब आप लोगों का काफ़ी प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसलिए थोड़ी मेरी भी उम्मीद जगी है कि हाँ, लग रहा है कि धीरे धीरे जो लक्ष्य मैंने सोचा था वो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के कृपा से वह पूरा हो जाएगा, बालाजी की कृपा से। लेकिन बहुत लोग मतलब निराशा में बहुत लोग डूबे हैं। बहुत लोगों का ऐसा है कि भाई हम ये सब बकवास है, हम ये सब करके देख चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बकवास कम करिए, उपाय बताइए। तो देखिए, बकवास और ये सब चीज़ें उन्हीं को अच्छी नहीं लगेंगी जिनका प्रारब्ध उन्हें रोक रहा हो। अगर आप पिछले जन्म के आपके कोई कर्म ऐसे हैं जिसके कारण से आपका जो है आपका कोई कार्य नहीं पूरा हो पाया, तो इसमें हनुमान जी का, बालाजी का कोई दोष नहीं है। आप उनकी सेवा में लगे रहिए। बहुत जल्द ही आपको जो है अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यह मेरे ऊपर विश्वास करके आप भले मेरे उपायों को मत करिए, मेरे वीडियो को मत देखिए, उसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आप बालाजी से जुड़े रहिए, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ से हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आज नहीं तो कल। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन प्रभु की शरण में हम जाएंगे तो हमारा भला होना निश्चित ही है। तो कभी अपने मन से इस चीज़ को मत निकालिए कि ईश्वर कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सांसें भी जो है उन्हीं की देन है। साइंस ने बहुत सारी चीज़ें खोज ली, लेकिन आज तक यह नहीं खोज पाया कि ये प्राण जो इतने बड़े शरीर में जो होता है वो निकल के कहाँ जाता है, क्या होता है। नहीं तो अगर ये खोज लेता तो शायद किसी के प्राण ही नहीं निकलते। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत वो करिए। आस्था रखिए, आस्था में ही शक्ति है। अपना विश्वास बनाए रखिए, ईश्वर आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। चलिए आज के उपाय पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज का उपाय जो है अत्यंत ही प्रभावशाली है। इस उपाय से काफ़ी मतलब दिनों से जो लोग व्यापार, नौकरी या धन के लिए बहुत ही परेशान हैं, उनकी यह समस्या नहीं दूर हो रही है। मतलब तमाम तरह की बाधाएं उनके रास्ते में आ रही हैं, तमाम तरह की रुकावटें आ रही हैं। तो यह उपाय करने से आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपकी नौकरी संबंधी समस्या भी समाप्त होगी। साथ ही आपके घर में अगर कोई नज़र दोष, जादू टोना, ऐसा कुछ भी किसी भी चीज़ का प्रभाव होगा
होगा वह भी यह उपाय करने से तुरंत ही दूर होगा। इसलिए इस उपाय को ज़रूर करिए, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। देखिए कोई भी उपाय जो है जादू नहीं होता है, मेन क्या है हमारी श्रद्धा और विश्वास ही होते हैं जो उस उपाय को सफल बनाते हैं। अगर हमारे श्रद्धा और विश्वास में कमी आई तो उपाय कभी भी सफल नहीं होता है। अभी बहुत जल्दी ही एक बहन ने मेरे साथ शेयर किया है कमेंट, तो मैंने 40 दिन का एक उपाय बताया था। उन्होंने अपनी किसी मनोकामना के लिए उस उपाय को किया और उनकी वह मनोकामना पूर्ण हुई। तो अगर आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको जो है इसका फल अवश्य ही मिलेगा। अब देखिए करना क्या है, मंगलवार के दिन यह उपाय करना है, बहुत ही सरल उपाय है। एक ऐसा नींबू ले लेना है। आज मैं आप लोगों को जो है बता रही हूँ, मतलब नींबू जो है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल उसमें दाग नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम सुंदर सा एक नींबू ले लीजिए, उसको जो है 2 भाग में ऐसे काट देना है उसको, ठीक है। ऐसे आपको उसको 2 भाग में काट देना है। अब आपको क्या करना है, ऐसे 7 लौंग लेनी है, 7 लौंग इसमें ऐसे गाड़ देनी है। अब मेरे पास फ़िलहाल अभी यहाँ 2 ही है तो इसलिए मैं आपको खाली उपाय बता रही हूँ। ऐसे 7 लौंग इसमें गाड़ देनी है। फिर आपको क्या करना है, पीला सिंदूर आता है ना, पीला सिंदूर लेना है आपको। पीला सिंदूर ले कर के ऐसे इसमें पीला सिंदूर ऐसे लगा देना है। देखिए ऐसे पूरा लगा देना है, 1 चुटकी अगर आप इसमें सिंदूर ऐसे रख दीजिए, ठीक है। फिर इसको इस प्रकार से जॉइंट कर देना है नींबू को। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लाल रक्षा सूत्र जो आता है इससे आपको इसको इस प्रकार से बांध देना है नींबू को। ये देखिए इस प्रकार से नींबू को बांध देना है। उसके बाद आपको क्या करना है इस नींबू को आपको जो है हनुमान जी के सामने रखना है। पहले हनुमान जी को स्थापित कर लेना है, उसके बाद यह क्रिया करनी है। उसके बाद आपको हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद यह नींबू इस प्रकार से करके उनके चरणों में ले जा करके आपको रख देना है। मैंने पूरी क्रिया करके आपको इसलिए बताई ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से आपको यह नींबू जो है हनुमान जी के चरणों में रख करके वहीं बैठ करके सबसे पहले 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 11 बार मंत्र है हनुमते श्री राम, ओम श्री हनुमते श्री राम दूताय नमः, ओम श्री हनुमते श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र का इसी प्रकार से जाप करना है, ठीक है। ओम श्री हनुमते श्री राम दूताय नमः कम से कम 11 बार या 27 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी की आरती करनी है, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बता नहीं। उसके बाद आपको श्री राम स्तोत्र का पाठ करना है। क्यों, हनुमान जी की कोई भी क्रिया आप करिए, चाहे कुछ भी करिए, भगवान राम के पूजा के बिना संपन्न नहीं हो सकती। तो सब उसके बाद आपको, क्योंकि आपने शुरू में तो ये क्रिया शुरू कर दी और आपने सीधे हनुमान जी की पूजा कर ली, तो इसके बाद आपको राम स्तोत्र का 1 बार पाठ करना है। इसके बाद 108 बार मतलब सीताराम 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 इस मंत्र का 1 माला कम से कम आपको जाप करना है। अंत में क्या करना है आपको, अब यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन यह नींबू जो है आप हनुमान जी के चरणों में पूजा आप समाप्त कर लीजिए। हनुमान जी की जो है आरती कर लीजिए, कपूर और लौंग डाल करके उनकी आरती कर लीजिए। प्रसाद अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप उनको चढ़ा सकते हैं, उनको प्रसाद अपनी इच्छा के अनुसार चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यह नींबू जो है, अगर आपने यह पूजा सुबह की है तो वहीं पड़े रहने देना है हनुमान जी के चरणों में, ठीक है। और अगर यह पूजा आपने शाम को की है, यानी कि 7 बजे तक 8 बजे तक अगर यह पूजा आपने की है तो रात हो ही गई है, तो आपको यह नींबू रात्रि में मतलब लेके जाना है किसी चौराहे पर लेकर के जाना है और चुपचाप जहाँ पे लोग आते जाते हों ऐसी जगह पर जाना है और यह नींबू जो है वहीं रख देना है। और रख के एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि पीछे मुड़ कर के बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है। घर आ कर के अच्छे से हाथ पैर धो लीजिए, फिर उसके बाद अपने वस्त्र जो है बदल लीजिए, क्योंकि ये क्रिया करने के बाद आपके जो वस्त्र हैं वो बदलने ज़रूरी हो जाते हैं।
वस्त्र को अपने बदल लीजिए। उसके बाद हनुमान मंदिर अवश्य जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और वहाँ बैठ कर के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए और राम स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए। प्रार्थना तो आपने घर पे कर ही ली है। आप यह उपाय कम से कम 4-5 मंगलवार करके देखिए, आपको इतने अलौकिक परिणाम देखने को मिलेंगे यह उपाय करने मात्र से ही। मैं तो कहती हूँ आप पहले दिन जब यह उपाय करेंगे तभी से आपको परिणाम देखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कम से कम इसको 5 मंगलवार कर लीजिएगा। उसके बाद आप मुझे ज़िंदगी भर याद करेंगे कि हाँ, किसी ने कुछ बताया था और आपने कुछ किया था। इस उपाय को अवश्य करिए। और बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।